श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महाकाली माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचार प्रभु, जय जय माखन चोर। नित्य श्रीधाम वृंदावन में विराजित नवल किशोर नवल किशोरी लाडली लाल राधा माधव के चरणारविंद में अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जीवन को सुसंस्कृत करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विश्व के समस्त संत विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त विचारकों को स्मरण करता हूँ। और सृष्टि के कण कण को प्रणाम करता हुआ सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे समक्ष विराजमान आदरणीय श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचनांतर्गत आज द्वितीय दिवस में आपका खूब हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विज्ञान के माध्यम से श्री राधा माधव विश्व कल्याण परिवार के आधिकारिक चैनल दिव्य भावनामृत के माध्यम से जो इस कथा का प्रसारण अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको अनंत कोटि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वजनों, सृष्टि के 3 क्रम हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। अनंत समय से ये चलता आ रहा है। उत्पत्ति होती है, विकास होता है, ह्रास होता है और फिर एक दिन विनाश होता है। तीन काल यहां पर सदा से होते हैं। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल।
3 प्रकार के समय में इसको विभाजित किया हुआ है, इसको व्यवस्थित किया हुआ है परमात्मा ने। परंतु जो भगवत धाम है, श्री गोलोक धाम, जहां सदा सदा श्री राधा माधव नवल किशोर नवल किशोरी रूप में विराजमान रहते हैं, वहां उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कोई काम नहीं है। वहां भूतकाल भविष्य होता ही नहीं है, वहां केवल वर्तमान रहता है, केवल वर्तमान रहता है। इसलिए भगवान के ऐसे लोक को नित्य लोक कहा जाता है, दिव्य लोक कहा जाता है। हमारा जितना प्रेम होता है ठाकुर जी के प्रति, और जिस जिस भाव का हमारा प्रेम होता है, उस भाव के अनुरूप, उस भाव के अनुसार हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जैसा जैसा हमारा प्रेम है, यदि शंकर भगवान से प्रेम करते तो नित्य कैलाश की प्राप्ति होती है। यदि सीता राम से हमारा प्रेम है तो नित्य साकेत धाम की प्राप्ति हमें होती है। और यदि माता से प्रेम है तो नित्य मणिद्वीप की प्राप्ति होती है। इसी तरह से राधा और कृष्ण से प्रेम करने वाले को गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। नित्य लीला में प्रवेश मिलता है, लेकिन नित्य लीला में प्रवेश अपने भाव के अनुसार मिलता है। यदि किसी भक्त प्रेमी के हृदय में सखा भाव है तो सखा रूप में वह गोलोक धाम में व्यवस्थित और स्थापित हो जाता है। उसको कार्य भी वही मिलता है वहां पर। यदि किसी ने सखी भाव से भगवान से प्रेम किया है तो सखी भाव से उसको नित्य गोलोक धाम में प्रवेश मिल जाता है। सृष्टि से संबंधित जब चर्चा चलती है, जब बात चलती है हमारे सनातन वांग्मय में, कृष्ण द्वैपायन जिनको व्यास कहा जाता है, प्रिय स्वजनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। व्यास एक उपाधि होती है। और इस समय के वर्तमान काल के जो व्यास हैं वो पराशर नंदन, सत्यवती नंदन, आदरणीय कृष्ण द्वैपायन जी हैं। वास्तविक नाम उनका कृष्ण द्वैपायन है। ऐसे कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विभाजन किया, एक वेद के 4 भाग बना दिए, 108 उपनिषदों की रचना की और फिर बृहदाकार अति अद्भुत महाभारत की रचना करी। इतना ही नहीं, 17 पुराण रच डाले व्यास जी ने। तो इतना वांग्मय, इतना इतिहास हमारे सनातन के पास आ गया कि उनके पन्ने भी अगर हम पलटने लग जाएं तो व्यक्ति की आयु कम पड़ जाए। अध्ययन करना तो बहुत दूर की बात है, पन्ने पलटने ही लग जाए तो जीवन निकल जाए, एक उम्र निकल जाए। आवश्यकता पड़ी कि इसका सार निकाला जाए। हम किसी बहुत बड़ी मार्केट में गए, बहुत बड़े मॉल में गए और हमें वहां पे बहुत सारी वस्तुएं पसंद आने लगी। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो
एक व्यक्ति वहां पर जो हेल्पर था घूमने वाला, उसने कहा भैया आप तो यहीं उलझे रहोगे शाम तक और कुछ भी लेकर के नहीं जा सकोगे आप, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े होते हो वहां पर आपको 100 चीजें पसंद आ जाती है। हमने कहा इसमें से बेस्ट कौन है? आप उसका एक पैकेट बनाइए, एक पैकेट बनाइए और उस पैकेट में जो बेस्ट आपके पास है वो बेस्ट उसमें डालना है। उसने कहा ये हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें से बेस्ट क्या है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा एक पैकेट, ऐसा एक गिफ्ट, ऐसा एक उपहार उसने तैयार किया, वो हमें बहुत पसंद आया। ठीक इसी प्रकार से नैमिषारण्य के क्षेत्र पर शौनकादिक ऋषि मुनि लोग एकत्र हुए और उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिनको सूत कहा जाता है, उनसे प्रार्थना करी, बोले आप कथा सार हमें सुनाना। कथा हमारी समझ में नहीं आएगी और कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास जीवन भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है। इतनी उम्र वाले संत, ऐसे दीर्घायु संत, जिन्होंने अपने जीवन में कई इंद्र बदलते हुए देख लिए, ऐसे दीर्घायु संत, इंद्र बदलने पर जिनकी छाती का एक लोम ही केवल सफेद होता है, ऐसे दीर्घायु संत जिन्होंने कई चतुर्युगियों को बीतते हुए देख लिया है, वो कह रहे हैं कि सनातन का पार नहीं है महाराज, हमारे पास कथा सुनने के लिए इतना समय नहीं कि हम पूरी कथा सुन सके। इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कथा सार कहें जो मेरे कानों के लिए रसायन का कार्य करेगा। रसायन माने मेडिसिन, औषधि। ये जो हमारे कान है ना जी, ये दुनिया की बातें सुन करके दूषित हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इन कानों से न जाने हमने क्या क्या सुन लिया है। अब इन कानों को पावन करने के लिए, इन कानों को पवित्र करने के लिए एक औषधि चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए। वह मेडिसिन क्या है? बोले वह मेडिसिन है कृष्ण कथा। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। परीक्षित कहता है ये भवरोग की औषधि है जो सुनने पर मन को आराम देती है, आराम देती है। इतना ही नहीं, गोपी ने इसको अमृत कह दिया। गोपी अमृत कह रही है। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तब कथामृतम, प्यारे तेरी कथा अमृत है, तेरी कथा अमृत है। जीवन में
उलझे हुए, तपे हुए, दूषित हुए, विकारग्रस्त एक व्यक्ति को सुनने पर मंगल प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। धन्य है वह जीव जो तेरी कथा का आश्रय लेते हैं। जगत में वही धन्य है, जगत में वही सौभाग्यशाली हैं जो तेरी कथा के आश्रय में रहते हैं। ऐसी पतित पावनी, चित्त शोक विनाशिनी, और इतना ही नहीं, कृष्ण प्रदायनी, ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा है। कल अति संक्षेप में भागवत जी के महात्म्य का दर्शन हमने किया है, स्पर्श मात्र करने की चेष्टा करिए। आज भागवत जी के मूल विषय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव से भागवत के प्रथम 3 मंत्रों का हम उच्चारण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एक एक मंत्र सागर है। श्रवण करने पर भी आनंद देने वाला है। यदि आप पाठ ना कर सके कोई बात नहीं, आपको संस्कृत उच्चारण करना न आए कोई बात नहीं, लेकिन ये भागवत इतनी मीठी है, इतनी मीठी सज्जनों, कि एक एक मंत्र आप सुन लेना, ये सुनने पर ही आनंद देने वाली है। जनवाद्यस्य तोन्वयाधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणामसताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवृध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। सृष्टि स्थिति प्रलय जिनकी प्रेरणा से होती है। मेरा ठाकुर थोड़ा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। मेरा ठाकुर थोड़ा गंभीर हो जाता है तो सृष्टि का स्वयं पालन होने लग जाता है। और श्री ठाकुर जी यदि भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले तो यह संपूर्ण सृष्टि प्रलयंकारी समंदर में समा जाती है। स्वभिज्ञ स्वराट, उसको कोई नहीं जान सकता, कोई जान नहीं सका आज तक। वह स्वभिज्ञ है, वह स्वयं ही स्वयं को जान सकता है। स्वराट है परमात्मा, वह ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा को भी जिसने ज्ञान दिया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान प्रदान करता है, जिनकी कृपा करुणा से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन कर देते हैं,
माया और माया के कार्यों से जो विमुख रहता है, निर्लिप्त रहता है, ऐसा परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम मंत्र में परम सत्य का ध्यान किया गया है। परम सत्य का ध्यान किया गया है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। इसलिए संतों ने गाया सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर ही सत्य है, जगन मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, असत्य है। सत्य का यदि कोई आश्रय ले लेना जीवन में, सत्य का और अहिंसा का कोई व्रत ले ले अगर जीवन में, तो 1 महीने में आप देख लेना कितना परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में। ये एक्सपेरिमेंट करना आप। एक कॉपी पेन रखना, अपनी डायरी रखना अपनी जेब में छोटी सी, और फिर जिस दिन आपको झूठ बोलना पड़े तो वहां पे एक रेखा लगा देना। 1 महीने के बाद देखना कितनी रेखाएं लगी हुई है। बहुत कम बोलोगे वैसे तो आप, क्योंकि जब तक पॉकेट में डायरी रहेगी तो ख्याल आ जाएगा कि नहीं मैं असत्य भाषण न करूं, क्योंकि उसमें रेखा लगानी पड़ेगी। हो सकता है आपका नियम बन जाए। ये एक्सपेरिमेंट करें हम। भगवान ही सत्य है सज्जनों। ये बात कहां से सिद्ध होती है कि भगवान सत्य है? ये बात इस बात से सिद्ध होती है कि भगवान के हम सब अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और सृष्टि का नियम है जो जिसका अंश होता है वह उसकी ओर चलता है, अथवा तो उसके सानिध्य में रहता है। ये यूनिवर्स का नियम है, ये साइंस का नियम है। यूनिवर्स में जितने भी पिंड है ना जी, जितने तारे हैं, उन तारों के जो प्लैनेट्स हैं, अर्थात उन तारों के जो टुकड़े हैं, अरे तारों की बात छोड़िए, अपने तारे की बात करिए। आप इस तरह से समझिए कि हमारा जो तारा है वह तो सूर्य है। सूर्य ही है ना? प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। हाँ, यदि आपने विज्ञान की क्लास लगाई होगी कभी तो ये सूर्य हमारा तारा है, और सूर्य से ही टूट करके ये सारे ग्रह बने हुए हैं। इतना तो पता है ना सबको। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं ना जी, वो उपग्रह उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बोले क्योंकि वो उसी का अंश है, अंश है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। वो बंधे हुए हैं उसके साथ, वो नहीं जा सकते वहां से। पूरी सृष्टि में जितने भी तारे, जितने भी ब्रह्मांड है, उसमें सब में ये नियम है। तो इसी प्रकार आप समझे इस बात को। हम किसके अंश हैं? बोले हम तो भगवान के अंश हैं, हम प्रभु के अंश हैं ना जी। तो हम प्रभु के इर्द गिर्द ही रहेंगे, हम प्रभु की ओर ही तो जाएंगे। हमारा एक आकर्षण रहेगा, हमारा एक अट्रैक्शन रहेगा, एक गुरुत्वाकर्षण काम करेगा वहां। भले ही लोग लाख झूठ कहें कि हम प्रभु को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते,
हम नास्तिक हैं। भले ही लाख झूठ कहें वो, लेकिन भीतर ही भीतर वो अवश्य मानते हैं। उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हैं ही वो उसके अंश। देखो, समझो इस बात को। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा रहती है कि मैं सत्य को जानूं। सभी सत्य चाहते हैं कि नहीं चाहते? कहीं पे कोई घटना घट गई तो हमें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक उसके विषय में हम जान नहीं पाते। प्रयास करते कि सत्य पता चल जाए, तब तक चैन नहीं मिलता है। एक माता चाहती कि मेरा बेटा मुझसे सत्य बोले, एक पुत्र चाहता है कि मेरे मित्र मुझसे सत्य बोले, पति चाहता पत्नी मुझसे सत्य बोले, पत्नी चाहती है पति मुझसे सत्य बोले। सभी चाहते हैं। चोर चाहता है कि भले ही मैं चोर हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कुछ न छुपाए, मुझसे सत्य बोले। एक पुलिस वाला चाहता है कि चोर मुझसे सत्य बोल दे। एक वकील कहता है भले तूने मर्डर किया भैया, लेकिन मुझे बता दे तो मैं तुझे बचा लूंगा। डॉक्टर कहता बिल्कुल सच सच बताना कि क्या प्रॉब्लम है, तभी डायग्नोज होगा। कहने का अभिप्राय, हम सबको सत्य चाहिए। बोलो, सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको सत्य चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सत्य तो भगवान है, इसलिए भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम मंत्र में ना तो कृष्णम परम धीमहि, न रामम परम धीमहि, न शिवम परम धीमहि, न शक्तिम परम धीमहि कहा गया। क्योंकि उस ईश्वर को तुम कुछ भी कह लो, तुम उसको राम कहो, तुम उसको कृष्ण कहो, तुम उसको हनुमान कहो, तुम उसको गणेश कहो, तुम उसको माता जगदम्बा कहो, जो तुम्हें अच्छा लगता वो कहो, लेकिन है तो वो एक ही। सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। तुम किसी की भी पूजा करो, ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो जाती है। जैसे छोटे छोटे नदी नाले सब सागर में जाकर के ही विलीन होते हैं, हमारे द्वारा की गई पूजा भी भगवान की पूजा हो जाती है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। दूसरे मंत्र में धर्म की व्याख्या हुई है। प्रोज्झित धर्म क्या है, प्रौढ़ धर्म क्या है, ये भागवत में वर्णित हुआ है। जैसे ही हम धर्म की बात करने लगते हैं, सबके मन में एक चित्र आता है, बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की जा रही होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना, ईसाई होना, ये कोई भी धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ रास्ते हैं प्रभु तक जाने की। धर्म क्या है? धर्म के दो अर्थ होते हैं। धर्म शब्द के दो अर्थ कहे शास्त्रों ने। धर्म माने प्रकृति, धर्म माने प्रकृति, प्रकृति यानी गुण। अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि जलाती ना सबको, तो ये उसका धर्म है, यानी कि गुण है। जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, वायु का धर्म है बहना। तो धर्म माने प्रकृति, या तो धर्म माने कर्तव्य। धर्म क्या है? कर्तव्य। बोले तुम भाई मंदिर में मत्था क्यों टेकते हो? बोले हमारा धर्म है।
तुम परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? ये परिक्रमा लगाना मेरा धर्म है। माता पिता की सेवा क्यों करते हो? बोले माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। तुम असहायों की सहायता क्यों करते हो? क्या इसलिए करते हो कि अखबार में तुम्हारा नाम आ जाए? बोले अगर इसलिए करते हो तो ये धर्म नहीं है। अगर इसलिए तुम दान दे रहे हो कि दान पट्टिका पर तुम्हारा बड़ा बड़ा अक्षरों में नाम लिखा जाए तो ये धर्म नहीं है। मंदिर में परिक्रमा लगा रहे हैं और फिर उससे सोच रहे हैं कि किसी का बुरा हो जाए तो ये धर्म नहीं है। कोई भी कार्य जीवन में हम करते हैं, उस कार्य को अगर अपना धर्म समझ करके किया जाए, अपना कर्तव्य समझ करके किया जाए तो वो धर्म है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। यदि कर्तव्य समझ करके ना किया जाए, उसके पीछे अगर हमारी कोई अभिलाषा हो, कोई इच्छा हो, तो फिर वो धर्म नहीं है। तो प्रोज्जित धर्म क्या है? रामकृष्ण के जो प्रिय हैं, ऐसे संतों के लिए, प्रेमियों के लिए धर्म क्या है? बोले ऐसे लोगों के लिए धर्म है केवल कृष्ण कथा। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो त्रिविध तापों का उन्मूलन करने वाली है वह कथा ही धर्म है। किसी ने कहा बोले जी कैसी कथा है ये? बोले कथा तो ऐसी है कि किसी के मन में अगर उस कथा के विषय में विचार मात्र आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, विचार मात्र आ जाए उस कथा के विषय में, तो उसी समय हरि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत कह रही है कि बंदी बन जाते भगवान उसके हृदय में, उसी समय बंदी बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब है कि कैद हो जाते हैं। क्यों कैद हो गए? बोले कथा के विचार ने उनको कैद कर दिया, अब बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमने कथा के विषय में विचार किया था। तो कथा के विषय में विचार मात्र आने से भगवान जिसके हृदय में अवरुद्ध हो सकते हैं, वो कथा कैसी होगी? कहां से उदय होता है कथा का? निगम कल्पतरो रगलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। ये वेद का सार है, गन्ना नहीं है, गन्ने का रस है। कि गन्ने को खाने से तो कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन रस पीने से कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदम सारा जाता भागवती कथा। ये वेदों और उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। इसलिए पियो इसको, पियो पियो रे प्याला राम रस का, पीना है इसको। रसिका भुवि भावुकाहा, रसिकों भावुकों इसको खूब पियो जीवन में। आनंद उत्सव मनाओ, आनंद हो जाएगा जीवन में। जो निरंतर कथा का पान करता है, निरंतर कथा को पीता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद बरसने लगता है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं। एक बार सर्वे हुआ पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ। एक सनातन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ कि जितने भी बुक्स हैं, उन बुक्स में ये देखा जाए कि कौन कितने लंबे समय से चल रही है, और उससे लोग बोर ही नहीं होते। तो सर्वे में पाया गया कि 5000 वर्षों से भी अधिक जो पढ़ी जाती है, जो सुनी जाती है, वो श्रीमद् भागवत है। देखो जी, कथा तो वही है, कथा में बदल थोड़ी सकता हूं, कथा कोई चेंज थोड़ी होगी। अब नरसिंह भगवान तो खंबे में से ही प्रकट होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको किसी पेड़ से ही प्रकट कर दूं। तो कथा तो वही है,
लेकिन जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई लगेगी, जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई लगेगी, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आनंद देने वाली होगी। इससे कोई अघाता नहीं है, इससे कोई बोर नहीं होता है। तो कुछ तो होगा ना इस कथा में। जो इतने हजारों वर्षों से लोग इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ तो विशेषता होगी। बोले कुछ तो विशेषता नहीं है, इसमें तो साक्षात भगवान ही बैठे हुए हैं। ये भागवत स्वयं भगवान है और रस रूप में जब हमारे कर्णपटुओं से प्रवाहित होती हुई हमारे हृदय प्रदेश पे पहुंचती है तो भगवत प्रेम का सरोवर लबालब हमारे हृदय में भर जाता है। इस तरह से भगवत भाव से हमारा हृदय भर जाता है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासतः। 1000 वर्षों का यज्ञ प्रारंभ हुआ नैमिषारण्य के क्षेत्र में और वहां पर ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ देव कौन है? अजन्मा का जन्म क्यों होता है? भगवान के कितने अवतार हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? शास्त्रों का सार तत्व क्या है? और भगवान जब लीला संवरण करने के पश्चात इस धराधाम को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत महामुनि ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, 2 मंत्रों में मंगलाचरण किया है और कथा प्रारंभ कर दी है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोऽस्तु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम्हारे प्रश्नों का सम्यक उत्तर तो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है। अब यहाँ 7 दिन बैठ करके मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का रसपान करवाऊंगा। ऋषियों, प्राणी मात्र का जो धर्म है वह प्रभु के चरणों में प्रीत लगाना है, भगवान के चरणों में प्रेम लगाना है। प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम लगना चाहिए, प्रीति हो जानी चाहिए और वह प्रीति भी निष्काम होनी चाहिए। प्रीति तो होती ही निष्काम है, प्रेम तो निष्काम धर्म है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, नारद अपनी भक्ति सूत्र में कहते हैं। प्रेम का स्वरूप ही अनिर्वचनीय होता है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, वह मुंह का स्वादनवत होता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और फिर पूछा जाए कि कैसा स्वाद है, वह गूंगा बता नहीं सकता है। इसी तरह से जिसने प्रभु प्रेम का प्याला पी लिया है वह बता नहीं सकता कि जीवन में कितना आनंद है। ऋषियों, धर्मस्य इह वर्गस्य नार्थोऽर्थाय उपकल्पते
नारथस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व की जिज्ञासा अगर जीवन में हो जाए सज्जनों, तो भगवत भाव मन में आ सकता है। परमात्मा को जाना तो नहीं जा सकता है, लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा एक इंटरेस्ट जाग सकता है, एक रुचि जाग सकती है। अध्यात्म में हमारी थोड़ी रुचि हो सकती है, अध्यात्म में हमारा थोड़ा प्रवेश हो सकता है, यदि जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो जाए तो। जब तक तत्व की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक अध्यात्म में रुचि नहीं होगी, तब तक अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं होगा हमारा। परमात्मा तो एक होता है और एक को ही मानना चाहिए। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमें सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती है? हमें हमारी भक्ति में उन्नति क्यों नहीं होती है? हमारी भक्ति में क्यों विकास नहीं हो पाता है? बोले एक ही कारण है। वह कारण क्या है सज्जनों? कारण यह है कि बोले ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। हम उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं। यही कारण है। उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं कि जगह पर भी को हटाओ, ही लगाओ। हम उनको ही मानते हैं तो काम बन जाएगा। अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहता है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसी का योगक्षेम मैं बहन करूंगा। अनन्य, ना अन्य, फिर कोई दूसरा नहीं। हमारे ठाकुर जी तो महाराज इतने ईर्ष्यालु हैं कि किसी दूसरे को तो देख ही नहीं पाते। केवल वही, केवल वही, केवल वही। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, समान रूप से है। लेकिन प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ये प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम से प्रकट होता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम से उनको प्रकट करना पड़ेगा। सब घट मेरा साइया और खाली घटना कोई, बलिहारी व घटन की जा घट परगट होए। उसकी बलिहारी में जाऊं जिसमें वो प्रकट होता है। उनको प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रज की गोपी कहती है, बड़ा सुंदर भाव है। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहार।